पहला चौका। तो चलिए, ओ हो इस बार उड़ाया गेंद को हवा में, वाना 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 ग्रेट सिक्स। क्या कमाल के यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी करते हुए, कहते हैं ना ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, और वही बदलाव देखने को मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज की तरफ से। पिछला शॉट देखिए मिड विकेट को चुना, और उसके बाद देखिए शॉट ऑफ फुल जो हुक किया उस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। क्या जगह चुनते हुए, लेकिन कल्लू को इस बार थोड़ा सा बेहोश किया, क्योंकि कल्लू ने पिछले कुछ मैच में कहर मचाया था, और उसके बाद कल्लू की वापसी। इसलिए कहते हैं ना जिंदगी में कभी मायूस मत होना। लेग बाय के रूप में 1 रन, कहते हैं ना झूला जितना पीछे भी जाता है और उतना आगे भी आता है, बस उसका इंतजार करिए। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 12 रन। चलिए अर्जुन सिंह, निराश मत होइए, अगले साल शायद फाइनल मैच खेल सकते हो, क्योंकि सबको मौका देता है, ऊपर वाला सबको मौका देता है, आज नहीं तो कल जरूर देता है। क्योंकि अर्जुन सिंह कहते हैं ना, तालाब में जब पानी भरता है तो मछलियां चींटी को खा जाती है, और जब तालाब में पानी सूखता है तब चींटी मछलियां को खा जाती है, यानी सबको मौका मिलता है। जैसे कल्लू के देखिए पहली 2 गेंद के ऊपर रन मिला, और उसके बाद कल्लू को वापसी मिला। इसलिए कहते हैं ना जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना। लेग बाय के रूप में 1 रन, कहते हैं ना जिंदगी में कभी भी अपने हुनर से घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है ना तब अपने वजन से डूब जाता है। और कल्लू हमेशा मुस्कुराते हुए, ओहो गेंद का लाइन छोटा था, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। तो चलिए भाई यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए 14। क्या बल्लेबाज लेंगे और एक बड़ा सौदा। ये बल्लेबाज देखिए क्या बैठ चुके हैं पहले से, और यहाँ पर भाग मिक्का भाग, ऐसे भाग रहे हैं गेंद के पीछे। गेंद को रोक लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाज को 3 रन से नहीं रोक सके। और कल्लू मैं कहूंगा थोड़ी सी निराश रहेंगे। पहला ओवर का खेल समाप्त, और कल्लू की मैं कहूंगा खराब यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली। 17 रन, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट में कल्लू बने थे सल्लू, लेकिन इस बार नहीं बन पाए सल्लू। क्योंकि मैं कभी भी कहता हूं क्रिकेट कोई बॉलीवुड नहीं, सलमान का जैसे हमेशा आप सुपरहिट नहीं दे सकते हो। क्रिकेट में हमेशा सुपरहिट देना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं। एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपरहिट। लेकिन ये है क्रिकेट दोस्तों, और इसलिए तो मैं कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का। बड़े से लेकर छोटे खिलाड़ी, विराट कोहली के जैसे खिलाड़ी वो भी घमंड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी पूरी तेल निकली। ऐसे नहीं उनकी बल्लेबाजी से उनकी कप्तानी तक निकली जाके। तो क्रिकेट में घमंड मत कीजिए कभी भी कुछ, लेकिन पूरी कारण पोलार्ड के अंदाज में ये गेंदबाजी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस टीम बात करेंगे, करण पोलार्ड जैसे खिलाड़ी, रोहित मैन जैसे खिलाड़ी, और वही ड्रेस कोड के साथ शायद ये टीम 7-11 टीम मैदान के ऊपर उतरे हैं। अक्षय तैयार, देखिए लंबी रनअप से आते हैं, भाग कर इतने तेज आते हैं, और गेंदबाजी की जो एक्शन ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी स्लो गेंद आने वाली है।
लेकिन बड़ी अच्छी नकल गेंद करते हुए और बल्लेबाज को यहाँ पर वेट किया। पहले ओवर में देखिए जो बल्लेबाज अनिल ने जो रन बनाए थे इस ओवर में, बिल्कुल नहीं, काफी ताकत लगाए, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेल दिया गया, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ओहो, तो चलिए भाई यहाँ पर चौका तो देकर गया। ट्रॉफी देखिए वो समय आ चुका है, दोनों टीम आज ट्रॉफी चुमेगी। कई खिलाड़ी यहाँ पर सीरीज बेस्ट बॉलर गेंदबाज ये चुमेंगे और उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स शूज भी यहाँ पर, शूज है ना क्या, चलिए कहते हैं ना आसमान में उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। और अभी तक बात करेंगे, काफ़ी गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन क्या और गेंद खेलना चाहेंगे। कमाल की गेंद, ये देखिए गति का मिश्रण किया यहाँ पर तेज गति से गेंद फेंका और बाई के रूप में एक रन आता हुआ। तो चलिए गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार अक्षय बिल्कुल कारण पोलार्ड के अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी तेज भागते हैं और हाथ से जब गेंद रिलीज करते हैं काफ़ी स्लो, और इसी कारण यहाँ पर अनिल को काफ़ी मुश्किल में डाले हैं। कमाल का ओवर रहा, कमाल का स्पेल रहा, 6 रन खर्च किया। पहला ओवर 17 रन, सेकेंड ओवर 6 रन और कुल टोटल 23। लॉस ऑफ विकेट की बात करेंगे 0 विकेट्स। और चलते हैं थोड़ी सी डीजे के पास। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 23 रन। चलिए शॉर्ट टीम मीटिंग कीजिए, ज़्यादा समय मत लीजिए। और चलते हैं इस मुकाबला की तरफ। कहते हैं ना, हर जलते दीपक के तले एक अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लेकिन मुसीबत के पीछे एक उजाला होता है। कोई एकाक बल्लेबाज ऐसा उभर कर आता है जो एक अच्छा इनिंग्स खेल कर चला जाता है और फिर से रोशनी दे जाता है आपकी टीम में। तो वो कौन सा बंदा होगा और कौन सी गेंदबाज? देखिए पिछले मैच के हीरो गेंदबाज रुपेश, क्या कमाल की गेंद, और देकर गया एक वाइड। ओ थोड़ी सी निराश है, लेकिन अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये चीज को आपको ये करना पड़ेगा। और यहां पर बात करेंगे ना, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, पवन अभी तक 3 डॉट गेंद खेल चुके हैं बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में। मैं तो मेरे सोच से ये सोच लेना चाहिए पवन को कि बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। बड़ा शॉट खेलने से बेहतर एक सिंगल लेकर आप स्ट्राइक छोड़ बदल दीजिए। ये देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो फंसाया, लेकिन आउट कौन सा बल्लेबाज हुआ? अभी तक तो यहां पर अभी
क्या गुमराह किया यहाँ पर। विकेट कीपर कौन थे, बड़े चालाकी किए। रवि तारीफ करना चाहूंगा। ये देखिए पेसर था यहाँ पर लगातार डॉट गेंद का। चलिए अमित जी की तरफ से 5,000 रुपया। अगर इली करते हैं गिली लिली 50 लगाते हैं तो 5,000 इली के लिए। तो चलिए यहां पर बात करेंगे। नहीं हुआ था ना, मैं बोल रहा था ठीक, लेकिन ये बोलने लगा अरे ये अपने आप आउट हो गया। मेरे को वही डाउट था, आप जो बोला ना, मेरे को वही डाउट था। मैं इसलिए डायरेक्ट नहीं बोला, मैं इसलिए बोला अंपायर देखते हैं क्या है यहाँ पर। मेरे को वही डाउट है। नहीं, मैं इसलिए डाउट रखा था उसके करके। नहीं क्रॉस बराबर नहीं मारा, पहले ही कूद दिया था। चलिए इल्ली अगर 6 छक्का लगाते हैं तो 11,11,000 अमित की तरफ से। चलिए पैसा क्या, पैसा जमा तो करना पड़ेगा, लेकिन 11 कहाँ पर 6 छक्का लगेगा, ये तो मुश्किल है। और क्या लगता है, मुझे लगता है इस तरह के इनाम लगा रहे हैं क्या यहाँ पर बल्लेबाजी की ताकत को देखते हुए या कमजोरी को देखते हुए। क्योंकि 6 छक्के अगर हर कोई लगा लेंगे इतना आसान काम नहीं रहता है। आज भी युवराज सिंह को क्यों याद किया जाता है, सिक्सर किंग क्यों माना जाता है। टेनिस क्रिकेट में किए इस साल काफ़ी लोगों ने। राम मात्रे देखिए देवी चावड़ा के इस बार उन्होंने, ओहो ये देखिए उड़ाया इस बार और सीधा क्या कैच लिया गया। कमाल की कैच, अक्षय ताड़े का पैर बाद में पीछे की तरफ गया लेकिन फिर भी सीमा रेखा के अंदर। तो चलिए श्याम स्पोर्ट के यहाँ पर मालक यानी जीतू दादा शेलर और निश्चित रूप से उनके बच्चे लाडले, उनके नाम से इस स्पोर्ट का उद्घाटन किए थे इसी महीने 5 दिसंबर को। और देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और उनकी एंट्री होते ही श्याम स्पोर्ट से कहते ना दादा की एंट्री लेट लेकिन सबसे ग्रेट। और ये बल्ला कहाँ कहाँ कहर मचाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काफ़ी बड़े बड़े स्टार सितारे भी बल्ला लेकर जा चुके हैं। और वाइट का इजाफा आज देखिए खाम्बलपड़ा का जो हमेशा प्रेम रहता है इस त्रिमूर्ति प्रीमियर लीग, और ये भी प्यार बांटते हैं जब खाम्बलपड़ा टीम किसी मैदान के ऊपर होते हैं। नीतीश दादा शेलर उन्होंने भी तशरीफ रखे और उसके साथ साथ संदेश भी जो KPL में मैन ऑफ द सीरीज बने थे, और जीतू दादा शेलर देखिए वो भी तशरीफ यहाँ पर रखते हुए ओपन मुकाबला खेल कर आए। और सबसे अच्छा लगा एक खेलने के साथ एक स्पोर्ट का यहाँ पर जो शुरुआत की उन्होंने। डंबोली ग्रामीण के कई खिलाड़ी भिवंडी से लेकर से ओपन के भी खिलाड़ी उनके स्पोर्ट्स श्याम स्पोर्ट्स के बल्ला भी ले चुके हैं। चलिए फाइनल मुकाबला है। टीम का स्कोर यहां से 26-26। तो चलिए यहां पर पहला रन बड़े आसानी के साथ लिए, दूसरे के लिए थोड़ा सा यस नो।
तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे 27 रन टीम का टोटल देखिए बना है। केपीएल में रितु दादा शेलर ने हमारे कमेंट्री में बड़े अच्छे साथ दिए थे और यहाँ पर अर्जुन सिंह और हरीश सर भी आए, बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट से मनोरंजन किए। और हमारे तीनों अंपायर आदिश चौधरी से लीजिए, बंदिश चौधरी से लीजिए, दर्पण बलराव सर लीजिए, बड़े बेहतर अंपायरिंग के काम किए। 3 अंपायर और उसके साथ साथ मैरिज ऑन मैरिज के बीच में मुकाबला हुआ और उन्होंने साबित किया ऑन मैरिड वाले ने कि एक बार मैरिज किया तो फिर थोड़ा सा आपको गेम में यानी क्रिकेट में फॉर्म क्लास थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है। और कल्लू ने आज काफी प्रभावित की है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। और पूरी मैच में शायद मैं कहूँगा इस फाइनल मैच में 17 रन खर्च किए थे पहला ओवर में, लेकिन आज पूरा दिन उनका बेहतर रहा। कहते हैं ना, सफलता अपने आप चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है और वही काम हुक किया इस बार गेंद को। और शॉर्ट लेग के फील्डर्स देखते रह गए गेंद को, गेंद लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच में 4 रन। नया नया जो बना है ना, थोड़ा देख लेता है बीच बीच में, एक बार देख लिया। तो टीम का टोटल बात करेंगे देखिए यहाँ पर से, और फिर से एक बार खेल दिया उसी रीजन पर। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए अभी कितना है? अभी 2 रन है ना? 2 रन हासिल करते हुए, और इस 2 रनों के साथ स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 34 के घर पर। और इस बार गेंद को खेला है हवा में, गेंद क्या फील्डर को बेट करके जाएगा और कैच दे बैटिंग। धन्यवाद डीजे अर्जुन सिंह, खुश हैं निश्चित रूप से इस टीपीएल त्रिमूर्ति प्रीमियर लीग से। और बड़े अच्छे यहाँ पर पूरी खिलाड़ियों का देखिए साथ मिलता हुआ दिन भर, ना कोई झगड़े फिसाद, और बड़ी शांत शोभा के साथ इस मैच को समाप्त होने जा रहा है। और बड़े अच्छे साथ यहाँ पर मिलता हुआ इस बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोशिश, और फील्डर थे यहाँ पर, हल्की सी खराब फील्डिंग, और कितना रन देकर जाता है। और देखते देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर चौका। और यहां पर थोड़ा सा मैं कहूंगा ढीले पड़ गए फील्डर्स। कहते हैं ना, किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है, और थोड़ा मेहनत दिखाना होगा। भला स्कोर यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं बनाए अभी तक। ओवर की समाप्ति यहां पर चौथे ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे तो यहां पर 38 रन। कल्लू ने बात करेंगे फाइनल मैच में 1 विकेट लिए, थोड़ा महंगे साबित रहे। पहला ओवर 17 रन खर्च किए, सेकेंड ओवर में बात करेंगे ना 11 रन खर्च किए, और कुल 28 रन 2 ओवर में दे बैठे। और पूरा दिन की कहानी बात करेंगे ना, बेहतर रहा फाइनल मैच। और नॉन स्ट्राइक पर पवन। पवन देखिए अभी तक डटे हुए हैं और काफी डॉट गेंद शुरुआत में खेले, एक चौका आया है उनके बल्ले से। और यहाँ पर देखिए अपर कट खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं दे पाए पूरी तरह से। कल्लू गेंद के नीचे आए थे लेकिन पूरी तरह से लपक नहीं पाए।
और करण देखिए यहाँ पर 2 रन लेते हुए स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 40 के घर के ऊपर। और देखिए स्कोर यहाँ पर बात करेंगे, आखिरी ओवर है, जितना रन मर्जी बना सकते हैं। अगर यहाँ चूक गए तो फिर एक्स्ट्रा कवर रखा गया था, कोई मुश्किल नहीं बना, बड़ी आसानी के साथ कैच ले लिया। फील्डिंग के सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी होता हुआ गुडलैंड इलाके में गेंद रखा था, हल्के से ऑफ स्टंप के बाहर रखा था गेंद को, जैसे रूम मिला यहाँ पर और बल्लेबाज पूरी तरह से खुलकर शॉट को नहीं खेल पाए और जितनी ताकत टाइमिंग डालनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए उसमें। ये चलिए आज पवन काफ़ी डॉट गेंद खेल चुके हैं और देखिए पवन को यहाँ पर उसके समर्थक, उनके खिलाड़ी थोड़ी सी निराश हैं, उनके डगआउट, क्योंकि पवन काफ़ी डॉट गेंद खेलते जा रहे हैं। अभी तक पवन ने 9 गेंद खेल चुके हैं और ये देखिए पवन के ऊपर थोड़ी सी निराश और बता रहे हैं भाई तू पान खा जुल्फे बना लेकिन शराब पीना छोड़ दे। भाई चौके लगा छक्के लगा लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। वाइड से रन मिला लेकिन एक्स्ट्रा रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो 50 तक पहुंचना ये मुश्किल बनेगा। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। पवन का आज दिन कुछ अच्छा रहा कुछ बुरा रहा, निश्चित रूप से आखिरी समय तक रुके यहाँ पर 42 रन और अभी तक बतौर सलामी बल्लेबाज पवन जो काम कर रहे हैं, अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं। 4 गेंदें हुई, 4 गेंदें हुई, अभी भी 2 गेंद शेष। अभी भी 2 गेंद शेष है यहां से। तो चलिए 2 गेंद शेष, अंतिम 2 गेंद चाहेंगे बल्लेबाज, एक कक्कर पत्थर मत मारो, साथ ही खिलाड़ी चाहेंगे कि सीधा पहाड़ मारो, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से वे पहाड़ी देख रहा हूँ, यहाँ पर मेहनत करके ग्राउंड बनाया गया है। और ये चलिए बैकफुट पर जाना और ढकेल देना, विकेट मिलता हुआ। देखते हैं आखिरी गेंद में कितना रन जोड़ पाएंगे। कहते हैं ना, वक्त चाहे कितना भी बुरा हो बीतेगा जरूर, अपने मेहनत पे कमी मत आने देना। और ये देखिए मेहनत तो डाला है और फील्डर को बीट करके गया। क्या 1 बाउंस चौका या छक्का, ये तो देखते हैं, अंपायर का फैसला आना इंतजार, लेकिन निर्णय कर देगा ये चौका या छक्का, क्योंकि मैच को बना देगा ये 4 हो या 6 हो, ये चौका।
और जिनके नाम टू व्हीलर्स और उनका देखिए यहाँ पर सम्मान होता हुआ, उनका सम्मान होता हुआ। जी तो 10 शेलर यहाँ पर आगे आइए, यहाँ पर शायद कैमरा वहाँ पर आगे है, सामने आइए यहाँ से। देखिए टेनिस क्रिकेट के एक सेंस 360 और उनका देखिए सम्मान किया जा रहा है। चांप स्पोर्ट के मालक जिनकी तरफ से एक मैन ऑफ द सीरीज देखिए यहाँ पर बैट दिया गया, बल्ला दिया गया और उनका सम्मान किया गया। और खंबल पड़े के नाता काफ़ी बड़ा रहता है इस टूर्नामेंट में। और मौली जी को और गुजारिश करना चाहूँगा, और जिनके आने से इस मंच में और थोड़ा शोभा बढ़ चुका है, उमेश सोनानी साहब देखिए उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। सम्मान चिन्ह के साथ उमेश सोनानी साहब। और इस तरह के हस्ती जब मंच के ऊपर आते हैं निश्चित रूप से मंच का भी शोभा बढ़ता है और ये टेनिस क्रिकेट भी काफ़ी आगे जाता है। चलिए जीतू दादा निश्चित रूप से उनके पास जाएंगे दो शब्द पूछने के लिए। जीतू दादा, आप हर साल इस टीपीएल त्रिमूर्ति को देखते हो, क्या कहना चाहोगे? एक बेहतर खिलाड़ी भी हैं और हमारे साथ केपीएल में बड़ी बेहतर कमेंट्री भी किए थे। टीपीएल के पूरी टीम को मैं शुभेच्छा दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। अपना केडीएमसी का ग्राउंड अवेलेबल नहीं रह के भी उमरली के ग्राउंड में एक थोड़ा डिस्टेंस बहुत था, फिर भी अच्छा ऑर्गेनाइज किया और वही उत्साह से वो लोग खेल रहे, ऐसे ही हर साल खेलते रहे। चलिए धन्यवाद जीतू दादा, हमेशा उनका। चलिए चांप स्पोर्ट की तरफ से यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर अगर अक्षय ने छक्का दागा तो 500 रुपया। क्या बात है अर्जुन सिंह, देखिए यहाँ पर खांबल पड़ेगी, कितनी प्रेम है आपके ऊपर। जीतू दादा लीजिए, साई दादा लीजिए, नितेश शेलर भी देखिए यहाँ पर आए। और ऐसे इंसान काफ़ी मुश्किल में इस दुनिया में मिलना और इतना समय उस रिश्ते को बनाकर रखना, कहते हैं ना, इस तरह के रिश्ते को बनाना रखना मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि दोस्ती रिश्ता वादा ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल के खेल नहीं, ज़िंदगी का खेल है। अर्जुन सिंह, आपके टीपीएल को निश्चित रूप से काफ़ी शुभकामना दिया गया और हम भी उम्मीद करते हैं ऐसा प्रेम रहेगा निश्चित रूप से। कहते हैं ना, कोई अपना टोपी तो कोई अपना पगड़ी भी बेच देता है, अगर मिले अच्छे भाव तो जज भी अपना कुर्सी बेच देता है। लेकिन आज भी देखिए दुनिया में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को बनाए रखे हैं। चलेंगे यहाँ पर मैदान के ऊपर, देखिए टारगेट की बात करेंगे। 47 रनों की टारगेट से कितना रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या शमशान जाना है। चलिए पहला यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर अक्षय तारे अगर AK-47 उठा लेते हैं, अगर छक्का दागते हैं तो चांप स्पोर्ट की तरफ से यहाँ पर 500 रुपया। और अक्षय ने पिछले मैच में भी अच्छे बल्लेबाजी किए थे, कारण पोलार्ड उनका नाम जोड़ा गया और देखते हैं क्या वैसा इनिंग से दिखने को मिलेगा, क्योंकि एक समय गेंद उनका ऐसा डेंजर जोन में जाके लगा था कि आज के दिन में उन्हें खेलना मुश्किल हो जाएगा और उन्होंने फिर से खड़े उतरे। चलिए पहला गेंद के ऊपर। और बात करेंगे इस साल देखिए टेनिस क्रिकेट में काफ़ी कुछ हमने गवाह है। कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है और ऋषि महात्रे जैसे जैसे कि हमारे खास मित्र, उन्हें भी आज भी मिस करते हुए। और देखिए पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर बख्शिश रखा गया था, लेकिन अक्षय ताड़ी इस फाइनल मैच को देखते हुए शायद इस गेंद को जाने दिया, डॉट गेंद खेल दिया। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा गेंद था, उसके बाद कदमों का इस्तेमाल किया और दो फील्डर, और ये क्या हो गया? पकड़ो कैच जीतो मैच है। अगर इस तरह की कैच छोड़ेगा तो फिर मैच निकलेगा। कहते हैं ना, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा। शुरुआत में अगर किसी खिलाड़ी को आप दे दो मौका तो फिर आपको तो लगेगा चौका या छक्का। ये देखिए यही बात कहा था कि आपने कैच छोड़ा और उसके बाद में तोहफा लीजिए चौका।
चलिए, पिंजरे में फोकट बने तोता बोल रही थी, लेकिन जिंदगी में कभी तोता मत बनिए। तोता बनोगे तो आप, क्योंकि तोता क्या करती है ना, दूसरे का भाषा बोलती है, इसलिए जिंदगी भर कैद रहती है। अगर बनना है तो जिंदगी में कोयल बनो, आजाद रहोगे। और यहां पर देखिए 2 रन बड़ी आसानी के साथ ले लिए। अक्षय तायडे जानते हैं कि बड़ा नौकर बनने से बेहतर अगर छोटे से मालिक बन जाएं। हमेशा बड़ा शॉट खेलने से बेहतर है, कभी कभी सिंगल डबल भी ले लें तो बेहतर है, और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हो। एपी देखिए आजकल जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट को छोड़कर क्रिकेट में काफी ध्यान बढ़ा चुके हैं। यहां पर देखिए कुछ खेलना चाहते थे, रिवर्स शॉट खेल रहे थे, और जानते हैं यहाँ पर जंप शॉट के जीतू शेलर जो रिवर्स शॉट के बादशाह, क्योंकि जीतू चले बात करूंगा ना, रायगढ़ में अगर संतोष दादा मात्रे सबसे रिवर्स शॉट के बादशाह जिन्हें माना जाता है, और उसके बाद अगर थाना डोंबोली में बात करेंगे तो जीतू दादा हम देखते हैं सफल बनाते हैं। जो भी रिवर्स शॉट खेलते हैं ना, उसमें उनकी 100 में बात करेंगे ना 99 जो % है ना सक्सेस रहता है। और जीतू दादा के बाद अगर नाम लेना चाहूंगा तो रिवर्स शॉट और एक बल्लेबाज बड़ा बेहतर खेलता है, वो ऑकलैंड के जीत भुईर। आज लेकिन जीतू दादा जीत भुईर का दिन ही खराब था। अच्छी गेंदबाजी की लेकिन 26 रन लुटा दिए अंतिम ओवर में बेताल चांबारली के साथ। और रजत मुंडे क्या इनिंग्स खेला, क्योंकि हम 6 का 6 गेंद देखे, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। खराबी थी वो बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज बन रहे थे और उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज था। घसीट कर छक्का जो लगाया ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को प्रथमेश भी देखते रह गए। रजत मुंडे काफी फॉर्म में है। जैसे कहते ना एक जमा हिंदुस्तान में फॉक्स चल रहा था और आजकल रजत मुंडे भी क्रिकेट में काफी चल रहे हैं। तो गेंदबाज पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 10 रन, अगर इसी औसत से रन जाता है तो मुकाबला करीब जाएगा, शायद जीत भी हो सकता है, लेकिन एक ओवर अच्छा हो गया तो मैच में पलटवार भी हो सकता है। चलिए अब है यहाँ पर, और देखिए गेंद का लाइन इतना आगे था और बल्लेबाज पीछे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि नज़दीक बात करेंगे ना, शॉर्ट लेग को रखा गया है, शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा गया है, शॉर्ट गली रखा गया है, शॉर्ट पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर रखा गया है, और जो बाउंड्री लाइन पर फील्डर है ना, देखिए यहाँ पर डीप मिड ऑफ रखा गया है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कवर देखिए सीमा रेखा पर, और मिड विकेट सीमा रेखा पर रखा गया है, और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। तो इसको देखते हुए मिड ऑन को थोड़ा रखा गया है नज़दीक, देखिए लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा डीप रखा जा रहा है और मिड ऑन एक नज़दीक रखा गया है। मिड ऑन थोड़ा सीधा है निश्चित रूप से, और यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट शिलिमिटन तैनात नहीं, जब तक लॉन्ग ऑन से आते तब तक पहला रन, और देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। अच्छी समझबूझ की क्रिकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में। कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो गली के रास्ता से निकल जाइए। चौके छक्के लगाना मुश्किल है तो फिर सिंगल डबल का भी सहारा ले लीजिए। कहते ना जो खुद की काबिलियत पे उम्मीद रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और ये चलिए भाई यहाँ पर अपील थोड़ा सा, चलिए संदीप खाड़े थोड़ा से निराश हैं, आज के प्रदर्शनों का अच्छा रहा। वाइड का इजाफा देखिए, एक्स्ट्रा 6 रन आता हुआ, टोटल से देखिए स्कोर तो आगे बढ़ेगा। लेकिन से मंजिल तक पहुंचने के लिए और कुछ मेहनत दिखाना होगा। इस बार गेंद को खेला गया यहाँ पर मिड विकेट के फील्डर जब तक स्क्वायर लेग के रीजन पर आते, लेकिन मौका नहीं था, यहाँ पर चौका देकर गया। महेश कांबले एक चौके दागने के साथ फिर से कदमों का कर लिया इस्तेमाल। कॉन्फिडेंस देखिए कितना बढ़ता हुआ यहाँ पर। कहते ना हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों का पिक्चर रिलीज नहीं होता। तो हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है और कुछ खिलाड़ियों का दिन ही खराब रहता है। ओहो, अक्षय को यहाँ पर चारों खाना चीत किया। ओवर का समाप्त हुआ और यही बता रहा था एक अच्छा ओवर मैच में फिर से कर सकता है पलटवार। 8 रन आया इस ओवर में और कुल स्कोर 18।
गेंदबाज फिर से तैयार, और इस बार गेंद को खेला है, गेंद ऊंचाई ली है, लंबाई ली, और ये के 47 6 रन। सारा रारा यहां पर करते हुए बल्लेबाज महेश कामले, क्या विनोद कामले के जैसे यहां पर बल्लेबाज दिखाते हुए। ये बॉल आला पुरानी गेंद आ चुकी है और पुरानी गेंद में खेलना पसंद करते हैं। कहते हैं ना, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, लेकिन मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। मुश्किल समय है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, क्योंकि रन देखिए यहाँ पर काफ़ी करीब आता हुआ। 26 रन पहुँच चुका है, अभी यहाँ से 21 की ज़रूरत है। शायद यहाँ पर बल्ला लिया, आवाज़ तो कुछ ऐसे बल्ले के लगा, और निश्चित रूप से क्योंकि अंपायर की तरफ से जब कोई सिग्नल नहीं रहता है तो बल्ले से रन आता हुआ 1 रनों के साथ 27 रन, तो अभी भी 20 रनों का जरूरत है आने वाला 15 गेंद के ऊपर। समीकरण देखिए कैसा बदलता हुआ, 15 गेंद 20 का जरूरत है। एक आध खराब गेंद मैच को बदल देगा, और एक आध विकेट। और यहाँ पर रिवर्स शॉट खेले हैं, कोई फील्डर क्या वहां पर है? बिल्कुल ही नहीं, गैप ढूंढा और चौका दागा। डीजे मास्टर हमारे मूड में आ चुके हैं, क्योंकि शाम का समय है। और ये चलिए रिवर्स शॉट खेलने का फिर से एक बार कोशिश। पहले देखिए यहाँ पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, वॉटरमेज लिया, उसके बाद भी गेंद चौका देकर गया हूं, लेकिन फिर से रिवर्स शॉट खेलने का कोशिश किया। यहाँ पर लगातार रिवर्स शॉट खेलना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। कोई फील्डर नहीं है यहाँ पर, ना गेंदबाज ने कोशिश किए, ना विकेट कीपर ने भी कोशिश की, लेकिन वहां तक पहुंचना भी मुश्किल काम था। अगर पहुंच सकते थे तो वही गेंदबाज। ओवर की हो गई समाप्ति और कुल स्कोर हो गया देखिए 32-32 रन। तो अभी जीत और हार के बीच में फासला रह गया, 12 गेंद 15 की जरूरत है।
और बड़ी आसानी के साथ एक रन तो यहाँ पर बनाएंगे, हल्की सी मिस फील्डिंग और दूसरा रन भी देकर गया। आज कुछ खराब फील्डिंग ने निराश किया है निश्चित रूप से। कहते ना शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, और गेंदबाज यूं ही बदनाम है जब खराब फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। और हवा में गेंद फील्डर रखा गया तो उस काम के लिए, और उन्होंने क्या किया, जंप जहां लेना चाहिए था वहां नहीं ले सके, और आखिरी लेट लिए का भी चौका देकर गया। अरे डीजे, लेकिन छोटे कद के बल्लेबाज देखिए महेश क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओहो, पिछले गेंद के ऊपर चौका दागे, उसके बाद फिर से एक सिंगल निकाल दिए। और प्रथमेश जी, इसलिए मैं कहता हूं छोटे कद के खिलाड़ी और छोटा नोट हमेशा मुश्किल समय में काम आता है। और ये देखिए बड़ा मैच में यहाँ पर बड़ा इनिंग्स खेलता हुआ, और विजय जी की तरफ से देखिए अक्सर अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपया, लेकिन यहाँ पर जैसे इनाम लगा तब उनका विकेट गिरता हुआ। और कहते हैं ना वक्त जब आंखें फेर लेता है, विजय जी ने इनाम लगाए थे लेकिन अक्षय का विकेट गिरा। डीजे मास्टर बोलने से कुछ नहीं होता है। जब आपका वक्त सही रहता है सब कुछ सही हो जाता है, जब वक्त सही ना हो ओहो, ये क्या कर बैठे। ओवर के समाप्ति के आज यहाँ पर छोड़ा गया यहाँ पर, और कितना कीमत चुकाना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। स्कोर की बात करेंगे, कितना रन हो गया, 41-41 रन। अभी 6 रनों की जरूरत है। 6 गेंद 6 रन। क्या मैच में कुछ मजे का सनसनी, क्या गेंदबाज अपनी ताकत से इस मैच में कर पाएंगे पलटवार से। क्या दो बल्लेबाज जो मैदान के अंदर हैं, क्या महेश कांबले का ये इनिंग्स एक यादगार इनिंग्स बनेगा, क्या रवि के मैदान के ऊपर उतरते ही कुछ गेंदबाजों के अंदर सनसनी मचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मैच गेंदबाज के लिए बचाना जितना मुश्किल है और आसान उतना नहीं है। और कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। अगर निकला एक आध डॉट गेंद फिर बनेगा मुश्किल। 6 गेंद के पर 6 की जरूरत है। और ये चलिए पहला रन तो आसानी के साथ लेंगे, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, और दूसरा रन यहां से मुश्किल। और ये देखिए भाई क्या कर रहे हो, गेंद हाथ से नहीं निकला, ये बड़ा ट्रॉफी हाथ से निकल रहा है। अभी 5 गेंद चौके की जरूरत है। कंपल्सरी चेसिंग 5 गेंद के ऊपर। देखिए फील्डिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। और जब ऑन साइड पर आपने फील्डर बाउंड्री लाइन पर रखा है तो फिर गेंद तो विकेट के बीच में होगी। और इतना छोटा गेंद कप्तान है, ओहो, अच्छी फील्डिंग, तालियां बज रही है और 2 रन मिल गया। कैच होता तो फिर ये मैच होता। कुछ खराब फील्डिंग से मैं कहूंगा ये मैच भी जा रहा है। क्या बढ़िया यहां पर देखिए प्रदर्शन
नए बल्लेबाज रवि मैदान के ऊपर उतरे हैं, 2-2 से काम बनाया और इस बार देखिए एमएस की स्टाइल में 2011 की याद दिलाते हुए छक्के के साथ मैच को किया फिनिश।